तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने चैनल बायोलॉजी वाला के साथ। तो मैं आज 5 MBVI फाइनल नोट्स तैयार किया हूँ जो आप लोगों के बीच दे रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स है, 5 MBVI है जिसमें 2 क्वेश्चन श्योर आएंगे फॉर फाइनल एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट 2024 के लिए। तो चलते हैं वीडियो के आगे, अगले स्लाइड को चेंज करते हैं। स्लाइड में क्या दिया गया, 5 क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे जिसमें से 2 इस बार श्योरली 2024 एग्जामिनेशन में आएंगे। 5 मिनट में 5 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। पहले टॉपिक क्या आ रहा है, बायो मैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन दोनों नाम सेम है। इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ए कंसंट्रेशन हाइयर देन दैट ऑक्यूरिंग इन इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। बायो मैग्निफिकेशन का पिक्चर्स आपके सामने है। जैसे कि सबसे छोटे प्लांट्स है जो 2 ppm के हैं, उससे बड़े उनको मछलियाँ खा रही है जो 5 ppm। ppm का मतलब हुआ पार्ट्स पर मिलियन, उसका फुल फॉर्म होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में ppm कहा जाता है। उसको बड़ी मछलियाँ खा रहे हैं और उसके बाद 1600 ppm में जो इंसान है, ह्यूमंस हैं, वो खा रहे हैं। मतलब कि सब एक दूसरे पे फूड प्रोसेस के द्वारा, फूड चेन के द्वारा आधारित है एक दूसरे पर, नॉन लिविंग से लेकर लिविंग तक सेम चीज़ पर। उसी को बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। कोविड-19 और कोरोना वायरस, आप लोगों को पिछले साल भी सेम चीज़ आया था, आपको याद ही है हाल कैसा था, बहुत लोग ही मारे गए थे। और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। पिछले साल भी शायद पूछा गया था, इस साल भी पूछा जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं, मन से ही बनाकर लिख सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, द वर्ड कोरोना केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रोन। कोरोना लैटिन वर्ड से आया था क्रोन। 1 नंबर तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जैसे ही आप एक लाइन यहाँ पे लिखिएगा। कोरोना वायरस आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स एंड मैमल्स लाइक बैट्स, पिग्स। 2 लाइन आप लिख दीजिएगा, काफ़ी है। कोरोना वायरस का एक नाम कोविड-19 भी है, जो MCQ में भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले स्लाइड की ओर, मैं स्लाइड को चेंज करता हूँ। अगला आता है क्या, कनेक्टिंग लिंक आपके सामने है। कनेक्टिंग लिंक इज एन ऑर्गेनिज्म, वो एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम कनेक्टिंग लिंक है। हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसके पास लक्षण है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब लक्षण। 2 डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के, 2 डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब कि ह्यूमंस, एनिमल्स, मैमल्स, कुछ भी आ सकते हैं ऑर्गेनिज्म में। इन ऑर्थोराइमस एनाथिस इनका बायोलॉजिकल नेम है। इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल और मैमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं। इट हैज़ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड मतलब जो बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको मेमरी ग्लैंड्स कहा जाता है। मतलब कि मैमल्स जिनके पास मिल्क फीडिंग ब्रेस्ट होता है उनको मेमरी ग्लैंड्स कहा जाता है, जो बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो फीड्स यंग वंस लाइक अदर एनिमल, ह्यूमन बींग, काउ, बफेलो, etc, सब में मैमल्स होते हैं। और वही एग्जाम्पल है कनेक्टिंग लिंक का। चलिए अगले स्लाइड की ओर। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस आता है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस का पिक्चर भी नीचे दिया गया है। एक होता है अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। मैं पढ़ के बताता हूँ। द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोसेस दैट ऑक्योर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्मेंटेशन और बायो कन्वर्सेशन स्टेज इंक्लूडिंग सेपरेशन, प्योरिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट जो पैक होता है उसका बायो कन्वर्जन करना, इंक्लूडिंग सेपरेशन, उसको सेपरेट करना, गंदगी को अलग, साफ को अलग, प्यूरिफाई करना, उसका प्यूरेस्ट फॉर्म जो होता है उसको भी अलग करना, उसके बाद उस प्रोडक्ट का पैकेजिंग करना, उसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कहते हैं। चलिए अगले स्लाइड की ओर। लास्ट स्लाइड आपके सामने रेबीज है। रेबीज नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, बहुत खतरनाक बीमारी है। और पहला एग्जाम्पल कुत्ते के काटने से, रेबीज जब भी आया कुत्ते के काटने से, पहला एग्जाम्पल सभी लोगों के दिमाग में आता है। और सही भी है, कुत्ते बिल्ली सभी के पास रेबीज होता है, लेकिन कुत्ते के नाम से वो ज़्यादा जाना जाता है। रेबीज में 2 लाइन हम लोग देख लेते हैं। डेडली वायरल इन्फेक्टेड दैट स्प्रेड्स टू पीपल फ्रॉम सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके काटने से, उनके सलाइवा जब आपके ब्लड के साथ मिक्स होंगे, वो आपको काटेंगे, ब्लड में मिक्स होगा सलाइवा, तब आपको रेबीज फैलेगा। रेबीज फैलने की संभावना बढ़ जाती है। रेबीज इज यूजुअली ट्रांसमिटेड थ्रू एन एनिमल बाइट, मैंने बता ही दिया, डॉग्स के कारण। फॉर एग्जांपल फ्रॉम स्ट्रे डॉग्स, कैट, बैट्स। स्ट्रे डॉग और पालतू डॉग्स में कोई अंतर नहीं है, डॉग्स हैं, सलाइवा है उनके पास, वो एनिमल्स हैं तो उनके पास रेबीज होगा ही। चलिए थैंक यू। 5 मिनट में 5 स्लाइड आपको मैंने दिखा दिया, काफ़ी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी वाला।